अब हम पढ़ते हैं रौद्र रस। शत्रु को देखकर या किसी विशेष हानि को देखकर क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता, यानी आंखों का लाल हो जाना, चेहरा एकदम लाल हो जाना, भारी हो जाना, ठीक है, सांस फूलना, छाती का फूलना, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं रौद्र कहलाती हैं। कुचेष्टाएं यानी गलत हरकतें, विशेष अपराध, अपमान, अहंकार, निंदा अथवा तिरस्कार, निंदा यानी बुराई, तिरस्कार आदि के कारण विरोध स्वरूप जिस क्रोध का संचार होता है वह रौद्र रस के रूप में प्रकट होता है। आप ये रौद्र रस प्रकट होने की परिस्थितियां थी। अगर आप एक एक परिस्थिति को अच्छे से समझे रहेंगे तो आपको उदाहरण पहचानने में आसानी होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर परिभाषा से ज्यादा आपको परिस्थितियां लिखकर दी हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध है। क्या है इसका स्थायी भाव? क्रोध है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही गरल निचोड़ा है, जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। आपको प्रसंग याद ही होगा, परशुराम लक्ष्मण संवाद वाला, ये वहीं से है, जब धनुष टूट जाता है और लक्ष्मण जी पर परशुराम जी क्रोधित होते हैं क्योंकि वह बार बार उनसे बोल रहे थे, तो ये वहीं की पंक्ति है। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि स्पष्टीकरण में कि इसका जो इसमें कौन कौन से रस के अवयव हैं। स्थायी भाव इसका क्या है? क्रोध। क्या है? क्रोध। आलंबन क्या है? परशुराम शिव धनुष, परशुराम और शिव धनुष आलंबन है। आश्रय क्या है? लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण के हृदय में तो आई थी ना ये बात कि आपको अब जो करना है कर लीजिए, शिव धनुष हमने ही तोड़ा है। बार बार वो क्षमा मांग रहे थे, वो मान नहीं रहे थे परशुराम जी, तो उन्होंने कहा जो करना है कर लीजिए, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। अब यहाँ कुछ अहंकार वाला क्रोध था, इसलिए आपको कहा परिस्थितियां समझिए। आश्रय लक्ष्मण हो गया। अनुभाव क्या है? लक्ष्मण के कठोर वचन, यानी यहाँ पर क्या हो गया? वाचिक अनुभाव है। और भुजाओं का फड़कना, भुजाओं का फड़कना, ये आपका जो सबसे पहला अनुभाव था, याद कीजिएगा, वही है। संचारी भाव क्या है? उग्रता, चपलता, आवेग और गर्व, घमंड के साथ बोल रहे थे। अब उद्दीपन देख लीजिए क्या था? टूटा हुआ शिव का धनुष, परशुराम द्वारा क्रोध करना। एक तो धनुष टूटा हुआ था, परशुराम उस पर क्षमा मांगने पर भी क्रोध पर क्रोध किए जा रहे थे। तथा जनक की हर्षित सभा, लक्ष्मण के बार बार क्षमा मांगने जो परशुराम क्रोध किए ही जा रहे थे, तो लोग वहां पे जो सभा थी क्या कर रही थी? हंस रही थी, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। और उस तरह की जो परिस्थिति, उसके बाद ये सारी बातें हुई। ठीक है, इस रस की निष्पत्ति हुई। चलिए एक बार फिर से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे मुझे पता है कि आपको अच्छे से आ ही गया होगा। लक्ष्मण परशुराम संवाद जो आपका पाठ है कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड में, आप देखेंगे उसमें यही पूरी तरह से रौद्र रस ही दिख रहा है। फिर से इसको समझ लेते हैं। शत्रु को देखकर, अपने दुश्मन को देखकर, या किसी विशेष हानि को देखकर, आपकी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो जाए, कोई विशेष आपकी हानि हो जाए, कोई अच्छा काम बनता हुआ काम आपका बिगड़ जाए, क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता रौद्र कहलाती है। क्लियर है? कुचेष्टाएं, गलत हरकतें करना, जैसे झूठ बोल दिया, उससे नुकसान हुआ, ठीक है, तो इस तरह की। विशेष अपराध, अपमान, कोई आपका अपमान करे तो आपको क्रोध ही आएगा। अहंकार, जैसा कि अभी यहाँ था। निंदा, आपकी कोई बुराई करे। तिरस्कार, आपका कोई तिरस्कार करे, आपको दुत्कारे आदि के कारण विरोध स्वरूप, उसका विरोध करने के लिए। गुस्सा तभी तो आता है जब सामने वाले की हरकत को आप विरोध करते हैं। जिस क्रोध का संचार होता है वह रौद्र रस के रूप में प्रकट होता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। एग्जाम्पल हमने देखा, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही गरल निचोड़ा है, जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। स्थायी भाव क्रोध था। आलंबन परशुराम, शिव धनुष। आश्रय लक्ष्मण। अनुभाव क्या था? लक्ष्मण के कठोर वचन और भुजाओं का फड़कना। ठीक है। संचारी भाव क्या था? संचारी भाव आपका है उग्रता, चपलता, आवेग और गर्व। उद्दीपन क्या है? टूटा हुआ शिव धनुष और परशुराम द्वारा क्रोध करना तथा जनक की हर्षित सभा।
अब हम पढ़ते हैं विभत्स रस। गंदे, अरुचिकर, जिसमें आपकी रुचि ना हो, वर्णनों से जब हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहां विभत्स रस कहलाता है। क्या कहलाता है? विभत्स रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा, जिसे घृणा भी कहते हैं, होता है। क्लियर है? फिर से एक बार देख लेते हैं। गंदे, गंदी चीजों को देखकर, अरुचिकर यानी जहां पर आपकी रुचि ना हो, ऐसी चीजों को देखकर, ऐसे स्थान को देख करके या उनका वर्णन सुन करके, ठीक है, आपके हृदय में जब घृणा का भाव जागता है तो वहां पर क्या होता है? विभत्स रस निकलता है, वही विभत्स रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। क्लियर है? आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं पढ़ूंगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। उदाहरण देख लीजिए। सिर पर बैठे हो काग, यानी सर पर क्या बैठा है? कौवा बैठा है। आंख दो खात निकारत, क्या कर रहा है वो? आंखों को निकाल कर खा रहा है, दोनों आंखों को निकाल कर खा रहा है। खींचत जीभहि सियार, सियार क्या कर रहा है? अपनी जीभ से, दांतों से उसको खींच रहा है, किसका? मांस के टुकड़ों को। अंतहि आनंद उर्धारत, और बड़े ही आनंद के साथ उसे ग्रहण कर रहा है। गिद्ध जांग को खोदी खोदी, जो गिद्ध पक्षी है वो क्या कर रहा है? जांग को यानी पैरों को खोद खोद करके उसका मांस उघाड़ रहा है, निकाल रहा है। उपारत मतलब कि निकाल रहा है। स्वान अंगुरिन काट काट, स्वान माने कुत्ता, क्या कर रहा है? उंगलियों को काट काट के खा रहा है और इधर उधर फैला रहा है। अब आपको, मुझे लगता है पंक्तियां समझते ही क्या हुआ? आपके मन में सबसे पहले घृणा आई होगी, ये दृश्य सोच करके ही। तो यही यहाँ पर कहा गया कि वर्णन, अगर आपके साथ, आपके सामने कोई इस तरह का वर्णन करे कि मैंने ऐसा दृश्य देखा, या आप खुद ऐसा दृश्य देखे, तो वहां पर क्या होगा? विभत्स रस की निष्पत्ति होगी। ठीक है, आइए इसका स्पष्टीकरण देख ले। इसका स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी घृणा। आलंबन क्या है? शमशान भूमि पर छत बिछत, यानी इधर उधर कटे पिटे पड़े शव। स्वान यानी कुत्ता, गिद्ध, सियार आदि, ये क्या है? आलंबन है। इन्हीं चीजों को तो देखकर आई ये रस निकला है। आश्रय क्या है? राजा हरिश्चंद्र। किसके अंदर आया था ये? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र शमशान गए थे क्योंकि वहां पर उनको क्या मिला था? उनको अपनी जीविका चलाने के लिए उनको वहां पर नौकरी करनी पड़ी थी। ऐसी उनकी स्थिति आ गई थी कि एक राजा को शमशान के किनारे बैठकर, शमशान के बाहर बैठ करके वहां पर उसकी पहरेदारी करने की नौकरी मिली थी। तो उसी समय का दृश्य है जब वो इस तरह की स्थितियां देखते हैं। अनुभाव क्या है यहाँ पर? देखिए, भयभीत होना। सबसे पहले क्या होगा? डरेगा ही व्यक्ति, तो भयभीत होना। नाक मुंह सिकोड़ना, गंदी चीजें देखते हैं आप सबसे पहले क्या करते हैं? नाक मुंह ही तो सिकोड़ते हैं। घबराहट, घबरा जाना। उसके बाद क्या होता है? थूकना। गंदी चीज देख के सबसे पहले, अभी कचरा कहीं गंदा पड़ा रहता है, सबसे पहले थूक निकलता है। तो ये क्या हो गया? आपका अनुभाव हो गया। संचारी भाव क्या है? मोह, ग्लानि, विषाद और चिंता। उद्दीपन देख लीजिए क्या होगा? परिस्थितियां, मांस नोचना। हरिश्चंद्र वहां पहुंचे तो यही तो सब हो रहा था कि मांस नोच नोच के सब खा रहे थे। खींचना, काटना और खाना। तो ये क्या हो गया? उद्दीपन। मांस खाता देख करके किसको अच्छी फीलिंग आएगी? जाहिर सी बात है विभत्स रस ही आएगा। तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ पर विभत्स रस कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि गंदे अरुचिकर वर्णनों से जब हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वह विभत्स रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। एग्जाम्पल देखा हमने। सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीबहि स्यार, अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खाद बितारत। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसी तरह के और एग्जाम्पल को पढ़ना है। अब पढ़ते हैं अद्भुत रस। किसी असाधारण या अलौकिक घटना, व्यक्ति या वस्तु देखकर आश्चर्य या विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, वही अद्भुत रस कहलाता है। क्या कहलाता है? अद्भुत रस कहलाता है। फिर से समझिए, किसी असाधारण, कोई ऐसी व्यक्ति, वस्तु
चीज जो कि क्या हो, साधारण से अलग हो, यानी असाधारण हो, अलौकिक ऐसी कोई घटना हो, ऐसी बात आपके सामने हो जाए, ऐसा दृश्य, ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए या कोई वस्तु ऐसी आप देख लें, तो वहां पर क्या होता है, अगर आपके हृदय में आश्चर्य यानी विस्मय का भाव अगर जागता है तो वह क्या कहलाता है, आपका अद्भुत रस कहलाता है। क्लियर है? जैसे आपने फिल्म देखी होगी एलियन। अब एलियन क्या था, सामान्य से भिन्न था, अलग व्यक्ति था, ठीक है, उसकी वेशभूषा बिल्कुल अलग सी थी, तो ये क्या था आपका उस फिल्म के लिए, वहां पर ये अद्भुत रस था। आइए इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखि मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। ये उस समय का दृश्य है जब यशोदा माँ कृष्ण ने मिट्टी खाई होती है और उनका मुख देखने के लिए वो क्या करती हैं, मुंह को जब खुलवाती हैं तो उस मुख के अंदर मिट्टी ना होकर के क्या था, अखिल माने पूरा पूरा सारी ही अंतरिक्ष ही उनके अंदर उन्हें नजर आ रहा था। ये उस समय की बात है कि अखिल भुवन चराचर यानी सारी जीव और निर्जीव वस्तुएं हरि मुख में लक्ष्मातु, हरि यानी कृष्ण जी के मुख में देखकर क्या हुआ, आश्चर्य हो गई, पुलकित हो गई, खुशी के मारे पता नहीं क्या क्या बोलने लगी और बड़ी बड़ी आंखें करके वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका अद्भुत का उदाहरण हो गया। स्थायी भाव देख लीजिए, इसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। आलंबन क्या है इसमें, कृष्ण का मुंह, कृष्ण का मुख या मुंह, कृष्ण का मुख ही तो देखा था उन्होंने। आश्रय क्या है, यशोदा माता, ये रस किसके अंदर जागा था, यशोदा माता के। अनुभाव देखिए क्या होगा, विस्मित होना, आश्चर्यचकित हो जाना। नेत्रों का पुलकित होना मतलब खुशी की चमक दिखना, आश्चर्य की चमक दिखना, चकित होना। संचारी भाव क्या है, दैन्य, दीनता, हर्ष और शंका। शंका क्यों, एक पल के लिए उनको लगता है कि अरे मैं गलत तो नहीं देख रही, उस तरह का जो भाव एक पल के लिए आया था, इसलिए संचारी भाव के अंतर्गत है। उद्दीपन क्या है, मुख के अंदर अखिल भुवन यानी पूरे ब्रह्मांड को देखना। क्लियर है? फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं कि किसी असाधारण या अलौकिक घटना, व्यक्ति या वस्तु देखकर हृदय में जब आश्चर्य विस्मय का भाव जागता है तो वहां पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। एग्जाम्पल हमने देखा, अखिल भुवन चर अचर सब लख मुख में हरि मुख में लख मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। जिसमें विस्मय क्या था, स्थायी भाव, कृष्ण का मुख क्या था, आलंबन, यशोदा माता क्या थी, आश्रय, विस्मित होना, नेत्रों का पुलकित होना और चकित होना क्या था, अनुभाव, दैन्य, दीनता, हर्ष और शंका, ये क्या था आपका संचारी भाव। मुख के अंदर अखिल भुवन का देखना, ये क्या था आपका उद्दीपन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वात्सल्य रस। ठीक है, संतान के प्रति अगाध प्रेम यानी अपार प्रेम, उनकी चेष्टाएं यानी उनकी हरकतें, उनका बोलना यानी बोली, कोमलता तथा सौंदर्य के कारण उत्पन्न स्नेह वात्सल्य रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव बाल रति है। आपको बता दूं, वैसे तो ये श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आता है, लेकिन चूंकि आज के आचार्यों ने इसे अलग कर दिया है इसलिए हम इसको वात्सल्य रस के अंतर्गत पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बता दिया था कि मुख्य रस जो थे वो 9 ही थे, 2 अलग से बनाए गए हैं, तो उन्हीं में से ये पहला है। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कोई छोटी सी लड़की होगी जो क्या करके आई थी, मिट्टी खाकर आई थी और माओ माओ कहकर बुला रही थी। कुछ मुंह में, कुछ लिए हाथ में, कुछ तो उसके मुंह में लगा था और कुछ उसके हाथ में था। मुझे खिलाने आई थी, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। माँ काओ, अपने काओ क्यों कहा, तुतली भाषा में बोला, बच्चा है जाहिर सी बात है तो तुतलाएगा। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, किसी भी माँ का, किसी का भी, माँ का ही नहीं किसी का भी हृदय उस समय क्या होगा, खुशी से भर जाएगा। मैंने कहा तुम ही खाओ। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि छोटे बच्चे की जो हरकतें हैं, उनके प्रति जो प्रेम है, उनकी जो कोमलता है, वो बहुत कोमल से, सहज से, सरल से होते हैं। वो देख करके जो मन में भाव आता है वही क्या कहलाता है, आपका
वात्सल्य रस कहलाता है। एक और आपको और साधारण शब्द में बताऊं तो आपने अक्सर शब्द एक सुना होगा, ममता। तो बच्चों की जो प्रति माँ की ममता होती है वही वात्सल्य रस का भाव होती है, ठीक है, वही वात्सल्य रस का कारक होती है। अब इसका स्थायी भाव देख लेते हैं। स्थायी भाव इसका क्या है? बाल रति या वत्सलता या स्नेह भी आप कह सकते हैं। आलंबन क्या है? शिशु, बच्चे को ही देख कर ये बातें आई थी। आश्रय इसमें क्या है? माँ। अनुभाव क्या है? आलिंगन यानी गले लगाना। चुंबन मतलब चूमना। एक टक देखना, ये क्या था? अनुभाव था। सात्विक अनुभाव है ये आपका। बच्चे को देखना, चूमना, उसको गले लगाना, गोद में उठा लेना, इस तरह की जो भाव है वो अनुभव में आएंगे। संचारी भाव क्या होता है? मोह, आवेग और हर्ष। उद्दीपन यहाँ पर क्या है? आलंबन का तुतलाना। आलंबन मतलब शिशु, शिशु का तुतलाना। घुटनों के बल चलना या घुटनों चलना। खेलना या अन्य उनकी बाल चेष्टाएं यानी और हरकतें। बच्चे बहुत सी हरकतें करते हैं, कभी मुंह बना लेते हैं, कभी खिलखिलाकर हंस देते हैं, कभी उनके छोटे छोटे दांत देख करके दांत दिखा करके वो हंस देते हैं, उनके दांतों को देखकर हंसी आ जाती है। तो इस तरह की जो चेष्टाएं हैं ये उद्दीपन में आई हैं, ठीक है। फिर से एक बार इसको दोहरा लेते हैं। संतान के प्रति अगाध प्रेम, उनकी चेष्टाएं, बोली, कोमलता तथा सौंदर्य के कारण, बच्चों की सुंदरता भी एक इसका कारक है, कारण उत्पन्न स्नेह वात्सल्य रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव बाल रति है। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ हाथ में लिए मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ, ठीक है। जिसमें बाल रति क्या हो गया? इसका स्थायी भाव हो गया। शिशु आलंबन हो गया। माँ आश्रय हो गई। आलिंगन यानी गले लगाना। चुंबन एक टक देखना क्या हो गया? इसका अनुभाव हो गया। मोह, आवेग और हर्ष इसका संचारी भाव है। आलंबन का तुतलाना, घुटनों के बल चलना या घुटनों चलना, खेलना और अन्य बाल चेष्टाएं इसका उद्दीपन है। अब हम पढ़ते हैं रस में से सबसे अंतिम रस जो हमारा है वो है भक्ति रस। और भक्ति रस को जानते हैं, ईश्वर विषयक रति भाव जब हृदय में जागृत होता है या उत्पन्न होता है तो भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। किसकी निष्पत्ति होती है? भक्ति रस की। जब कोई भक्त अपने इष्ट देव के प्रति अगाध प्रेम दिखाता है, उसमें भक्ति दिखाता है, उसमें लीन हो जाता है, तो वो वहां पर भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी सी हुई। यानी आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल को बो दिया है। अब मीरा की लगन लगी। मीराबाई जी की लगन किसने लग गई थी? श्री कृष्ण अर्थात उनके परम प्रिय भगवान से। तो अब उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आप तो जानते ही हैं कि मीरा कृष्ण की क्या थी? परम भक्त थी। भक्ति रस का अगर आपको उदाहरण देखना है तो आप इनके पदों में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। आइए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्थायी भाव इसमें क्या है? ईश्वर विषयक रति, आप देवरति भी बोल सकते हैं। आलंबन इसमें क्या है? ईश्वर। आश्रय क्या है? मीरा बाई। अनुभाव क्या है? ईश्वर का गुण कथन अर्थात गुणगान करना। गदगद होना यानी अत्यंत प्रसन्न होना। संचारी भाव क्या है? हर्ष, स्मृति, पुलक और गर्व। पुलक मतलब पुलकित होना, खुश होना। और उद्दीपन क्या है? ईश्वर के गुणगान, कृपालुता, सत्संग आदि। क्लियर है यहाँ तक? फिर से इसको दोहरा लेते हैं कि जहां पर ईश्वर विषयक रति भाव जब हृदय में उत्पन्न होता है वहां पर भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। एग्जाम्पल में हमने मीरा का एक पद देखा, मीरा के पद की कुछ पंक्तियां देखी। असुअ जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी सी होई। जिसमें ईश्वर विषयक रति क्या है? स्थायी भाव है। ईश्वर आलंबन है। मीराबाई आश्रय है। ईश्वर का गुण कथन, गदगद होना आदि अनुभाव है। हर्ष, स्मृति, पुलक और गर्व इसका संचारी भाव है। ईश्वर के गुण, कृपालुता और सत्संग ये इसके क्या है? उद्दीपन है। इस तरह से आपको सभी जितने आज तक आपको रस पढ़ा दिए गए हैं 11 के 11 सभी रस के एग्जाम्पल को और छांटना है। अपनी रचना जो
काव्य की बुक है उसके चैप्टर्स में उसको ढूंढना है, पहचानना है और याद करना है।